खुदारा ये भारत के साथ कंपैरिजन छोड़ दें और उससे दुश्मनी भी अपनी खत्म करें, सुलह करें उससे जाके। हम तो करते हैं तार साहब, वो ही नहीं करते ना। आप मुखलिस नहीं हैं चीमा साहब। चलो मैं सुलह करा देता हूं आपकी, अगर आप मुखलिस हो तो। लेकिन ये क्या आपने कर, हिंदू लेडी हैं तुलसी जिनका नाम है, उन्हें वहाँ का नेशनल जो सिक्योरिटी है डायरेक्टर बना दिया गया, क्या कहना तो कोई खास बात नहीं है इसमें। अच्छा, क्यों? तुलसी तुम्हारे यहाँ पे 5-5 रुपए में बिक रही है। क्या मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ। 1000 रुपए की किराने शॉप से शॉपिंग करे ना, हाँ, तो तुलसी फ्री मिलती है। भारत ने कहा है कि वो अपने 18,000 सिटीजन जो कि इलीगल है अमेरिका के अंदर, इट्स रेडी टू टेक देम बैक। बेसिकली ये बहुत बड़ी बात इंडिया ने की है। जिस बंदे का नाम डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो बेसिकली बोल्ड डिसीजंस को पसंद करता है। इंडिया ने बोल्ड डिसीजंस लिया। नॉन मुस्लिम होके वो आपस में मिल सकते हैं। अच्छा, वो अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मुसलमान होके आपस में क्यों नहीं करते? उन्होंने हिंदुस्तान को ज्यादा सपोर्ट किया, हिंदुओं को। क्या वजह है? हिंदुओं का एक है, उनकी बहुत तरक्की है, हमसे बहुत आगे निकल गए हिंदू। देखिए बेबी स्टेप, मैंने आपको क्या कहा था, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि बांग्लादेश और इंडिया की सुलह कराएं आपस में। साहब वो हमारी बात नहीं, कॉल नहीं सुनते हैं, हमारे से बात नहीं करते, वो बांग्लादेश इंडिया की हम सुलह कैसे करा दें? कुछ बेबी स्टेप्स तो लॉन्ग ला देना। खुदारा ये भारत के साथ कंपैरिजन छोड़ दें और उससे दुश्मनी भी अपनी खत्म करें, सुलह करें उससे जाके। हम तो करते हैं तार साहब, वो ही नहीं करते ना। आप मुखलिस नहीं हैं चीमा साहब। चलो मैं सुलह करा देता हूं आपकी, अगर आप मुखलिस हो तो। लेकिन ये क्या आपने कर, देखिए बेबी स्टेप, मैंने आपको क्या कहा था, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि बांग्लादेश और इंडिया की सुलह कराएं आपस में। तार साहब वो हमारी बात नहीं, कॉल नहीं सुनते हैं, हमारे से बात नहीं करते, वो बांग्लादेश इंडिया की हम सुलह कैसे करा दें? कुछ बेबी स्टेप्स तो लॉन्ग ला देना। जो आपने बेबी स्टेप्स लिए ही नहीं। आप बांग्लादेश को, जो आपके मिसाइल अपने आप से चलते नहीं, एक्सपायर मिसाइल आप उनको देने शुरू कर दिए। नहीं तार साहब, साढ़े सारे चलते रहे, क्या जे इंशाल्लाह टाइम आएगा पूरे चलावांगे। जिन्हें चाइना ਦੇ एक्सपायरी ਸਾਡਾ ਪਟਾਕੇ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੌਮੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਢਾਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं। लेकिन दुनिया फ्यूचर के अंदर, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार कहा है कि मैं पीस मेकर हूं दुनिया का, तो उन्होंने नाम दे दिया मैं पीस मेकर हूं। और जो उन्होंने अगले दिन भी, मैंने स्पीच उनकी थी, और बार बार वो इस चीज को प्रमोट करते हैं, लव रिलीजन और टैरिफ। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकन अवाम के ऊपर टैक्स नहीं लगाऊंगा। जो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है एक्सटर्नल, पहले इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है, अब एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस, उन्होंने एक डिपार्टमेंट नया बनाना है जो कि दूसरे ममालिक से टैरिफ लिया करेगा। वो कहते हैं टैरिफ से हम दौलत इकट्ठी करेंगे और गाड़ियां हम अपनी खुद बनाएंगे, तेल अपना खुद निकालेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब द ग्लोरियस सेंचुरी हैज बिगन। ये उनके आखिरी अल्फाज थे आज की स्पीच के, गोल्डन एज इन्होंने कहा है। तो चीमा साहब, इट्स अ न्यू डॉन, इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू अमेरिका एंड इट्स अ न्यू वर्ल्ड। इसमें कोई शक नहीं। ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको और पनामा, इसके ऊपर वो उन्होंने बातचीत कर रहे हैं। दो टॉप पनामा के बारे में तो उन्होंने कह दिया कि हम ले रहे हैं, और गल्फ ऑफ मैक्सिको को उन्होंने नाम दे दिया, गल्फ ऑफ अमेरिका कह दिया है। दो दूसरी चीजें, आज मैं किसी जगह बैठा था तो कह रहे थे जी ये क्या इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा बातें नहीं कर रहे, उन्होंने जो प्रेशर क्रिएट किया था, कुछ उन्होंने कई चीजें उनमें से हासिल कर ली हैं। मैक्सिको ऑन द टेबल है, ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि आप यहां पे आके बड़ी आर्मी बेस अपनी बना सकते हैं। कनाडा के मकासद हासिल हो ना हो, ट्रूडो खुद ही रिजाइन कर गया। तो ये देखे ना, ये इनके प्रेशर की वजह से सारा कुछ हो गया। तो दर हकीकत वो हमेशा नेगोशिएट करते हैं, उससे पहले प्रेशर क्रिएट करते हैं। दिस इज व्हाट हिज टैक्टिक्स आर। और जो सबसे बड़ी बात है, अचीवमेंट उनकी, वो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ही इज वेरी पैट्रियाटिक। और आज भी वो दोनों जगहों पर जब तकारीर कर रहे थे लोग, हाँ अफसोस जरूर कहूंगा ये चीमा साहब कि जितने पुराने सदर थे उन्होंने एक दफा भी खड़े होकर क्लैपिंग नहीं की, इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश। इजराइल की दफा की थी तार साहब, ये मैं आपको करेक्ट कर दूं। जब इजराइल का होस्टेज का जब हुआ ना, ओदे इकट्ठे हुए ने, बाकी सारे बैठे रहे। ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। तो दर हकीकत, और दूसरी एक आपको और नई चीज ये बताना चाहूंगा चीमा साहब के, डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ रैली निकाली गई वाशिंगटन डीसी के अंदर। अच्छा जी। फिर उसके बाद एक और बड़ी आपको बात बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ वेदर एक इशू था, सिक्योरिटी एक इशू थी, क्योंकि मैरीलैंड की पुलिस ने डीसी में जाके सर्व करने से इनकार कर दिया। अच्छा। हाँ।
तो सिक्योरिटी इशू भी था कि सिक्योरिटी ने वहां पे कंप्रोमाइज हो गया। तो चीमा साहब ये एक छोटी सी बात नहीं है, सिस्टम अंदर से रिटेलिएट करेगा। रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेट पार्टी से खतरा नहीं होगा, जो अंदर हमारे राइनो हैं, जिस तरह के मिट रोमनी है, लिज चेनी टाइप लोग हैं, वो अंदर से गले काटेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के। सबसे बड़ा खतरा रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से। तो इस पर सूरत हाल है, लेकिन ये कि इट्स अ न्यू अमेरिका फ्रॉम टुडे ऑन। मैटर ऑफ चेंजेस आएंगी। वो जो पहले एक स्टेटस को था, पहले जो अलायंस था ब्यूरोक्रेसी का और करप्शन का, वो आज टूटेगा, नए सिरे से चीजें शुरू होंगी। इलान मस्क वाज देयर। मैं समझता हूँ कि वो इज अ न्यू जॉर्ज सोरो, इज अ न्यू राइट साइड जॉर्ज सोरो। उन्होंने भी ही इज बिहाइंड डोनाल्ड ट्रंप। बहुत बड़ी बात है, लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। स्टीव बैनन बाहर बैठे हैं, ही इज कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट इलान मस्क और दूसरे लोगों पे। लेकिन ये कि न्यू डॉन हैज बिगन। बिल्कुल तार साहब। वो अभी मैं एलॉन मस्क की ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा था रिटर्न ऑफ द किंग। तार साहब किंग क्यों कह रहे हैं? वो तो प्रेसिडेंट हैं, डेमोक्रेट हैं, ये क्या बात हुई तार साहब? वो सार्कास्टिकली चीमा साहब कह दिया होगा, उन्हें पता ही है सारा कुछ कि किंग किसको कहना है। लेकिन ये कि वो जिस तरह के वो हाथ छोटे किस्म दी गल्लां कर छड़दे ने, ओहदे च लगदा ते इंज ही ना कि द मैन हैज अ लॉट ऑफ पावर। पावर तो